तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसके मीनिंग को, उसकी डेफिनेशंस को, उसके कॉजेज़ को और देन उसके सॉल्यूशंस को। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन और मीनिंग को, जो कि है कि सोशल प्रॉब्लम्स इन सोशियोलॉजी रेफर्स टू कंडीशंस और इश्यूज दैट अंडरमाइन द वेल बीइंग ऑफ अ सोसाइटी, क्रिएटिंग चैलेंजेस दैट डिमांड अटेंशन एंड रेजोल्यूशन। ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये सोशियोलॉजी में अगर डिस्कस करें हम, सोशियोलॉजी यानी कि हमारे मुआशरे में रहते हुए अगर हम इसे स्टडी करें तो ये उन कंडीशंस और इश्यूज़ को जो है वो रेफ़र करती हैं जो कि हमारी सोसाइटी की वेल बीइंग को कमज़ोर करती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स जो होती हैं सोसाइटी के अंदर ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करती हैं कि जो सोसाइटी है वो उनकी जो डिमांड है, उनकी जो रुख है, उनकी अटेंशन सारी जो है उन प्रॉब्लम्स की तरफ मुड़ जाती है कि हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है, जो कि हमारे मुआशरे को तबाह करें, हमारी सोसाइटी को जो है वो डैमेज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि these issues encompasses a range of challenges such as poverty, inequality, discrimination, crime and environmental degradation। कि जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तमाम चीज़ें जो कि सोसाइटी को डैमेज करती हैं, सोसाइटी को कमज़ोर करती हैं, सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाती हैं, वो तमाम जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम सोशल प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो कि पॉवर्टी की सूरत में भी हो सकती हैं, इनइक्वलिटी भी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, क्राइम भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ऐसी तमाम चीज़ें जो कि सोसाइटी को जो है डैमेज कर रही होती हैं, वो तमाम चीज़ें सोशल प्रॉब्लम्स का हिस्सा हैं। इन्हें हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं कॉजेज़ के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन सोशियोलॉजी एम्स टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड एड्रेस दीज इश्यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑफन एडवोकेटिंग फॉर सिस्टमेटिक चेंजेस एंड सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे जी हम देख रहे हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोशियोलॉजी में जो है वो डिस्कस करने का मकसद क्या है आखिर। तो सोशल प्रॉब्लम्स को जो है वो सोशियोलॉजी में डिस्कस करने का जो एम है, उनका जो मकसद है वो ये एनालाइज करना है इन सोशल प्रॉब्लम्स को, इन्हें समझना है कि कैसे हम इन्हें समझ के, इन्हें देख के कैसे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, इन इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए इससे ऐसे सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो कि सोशल जस्टिस और सिस्टमेटिक चेंजेस का बाइस बने। तो नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं विलियम ऑकबर्न की डेफिनेशन को, जो कि है कि सोशल प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन सोसाइटी स्ट्रगल्स टू कीप अप विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्रिएटिंग टेंशंस ड्यू टू अ डिलेड कल्चरल एडजस्टमेंट। देखिए जो डेफिनेशंस होती हैं वो इन शॉर्ट जो है, हमने पीछे मीनिंग तो देख ली कि सोशल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं और सोशियोलॉजी में उनका मकसद क्या है। तो डेफिनेशन जो होती है वो इन शॉर्ट ऑथर्स का रिव्यू होता है, बात वही होती है लेकिन उन्होंने अपनी वर्डिंग में की होती है। तो विलियम ऑकबर्न का कहना है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये सोसाइटी में अराइज होती हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ, जब सोसाइटी में ये अराइज होती हैं जिससे ये बहुत सी जो है टेंशन्स क्रिएट करते हैं, बहुत से इश्यूज क्रिएट करते हैं जो कि कल्चरल एडजस्टमेंट को डिले करने का बाइस बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट के मैर्टन की डेफिनेशन को, दैट इज सोशल प्रॉब्लम्स एमर्ज व्हेन देयर इज मिसमैच बिटवीन कल्चरल goals and the means available to achieve them, leading to strain in society। कि जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं ये तब एमर्ज होती हैं जब कल्चरल गोल्स और जो उनके मीन्स होते हैं उनके दरमियान मिसमैच आ जाता है, जो कि एक स्ट्रेन सोसाइटी की तरफ फिर लीड करती है। तो उन्हें हम सोशल प्रॉब्लम्स कहते हैं रॉबर्ट के मैर्टन के अकॉर्डिंग। अब हम जी देखते हैं कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स को, कि जो मेन कॉजेज हैं सोशल प्रॉब्लम्स के वो क्या हैं। तो द मेन कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स आर, सबसे पहले है करप्शन। करप्शन जो है वो किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का तकरीबन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो मेन जो बहुत सी प्रॉब्लम्स का जो मेन जो पीछे होती है, जड़ जो होती है वो होती है करप्शन। तो करप्शन एक बहुत बड़ा कॉज है सोशल प्रॉब्लम्स का। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। जब करप्शन होती है तो ज़ाहिरी सी बात है, जब अमीरों को ज़्यादा फोकियत दी जाती है, गरीबों को जो है वो कम किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इस चीज़ में बहुत जो है बड़ा रोल प्ले करती है सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर। उसके बाद है पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी।
पॉवर्टी। तो जब मुआशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी होती है तो वो किसी भी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। और अगर हम देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, जिन्हें वो सॉल्व करते हुए सोशियोलॉजी के अंदर इन्हें बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब रैपिड जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, बहुत जो स्लो बहुत ही रुकी हुई जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रुक जाएगी, तो वो भी किसी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो बहुत बड़े मेन कॉजेज़ हैं सोशल प्रॉब्लम्स के, उनमें आ जाते हैं अर्बनाइजेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, सुपरस्टिशियस बिलीव्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और ये जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने पहले करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, तो ये जो है ये सारे मेन कॉजेज़ हैं सोशल प्रॉब्लम्स के, जो कि तकरीबन सोसाइटीज़ में मौजूद होते हैं, जिन्हें एनालाइज किए बगैर हम कभी भी स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ, कि जो सॉल्यूशंस हैं सोशल प्रॉब्लम्स के वो क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉवर्टी को जैसे कि हमने देखा कि सबसे बड़ा जो किसी भी सोसाइटी का होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है पॉवर्टी। तो अगर इनकम सपोर्ट, जॉब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए और हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड की जाए लोगों को, तो जो पॉवर्टी है इससे हम सेफ हो सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर है एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी कंट्री को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर किसी भी कंट्री के अंदर अगर टीचर्स को सही से ट्रेनिंग ना दी जाए, टीचर्स को सही तरह उनकी पे ना दी जाए जितना वो डिज़र्व करते हैं, और टीचर्स को जो है उनकी बैरियर्स जो हैं उन्हें ख़त्म ना किया जाए, उन्हें स्कूल ना दिया जाए उनकी सैलरी के ऊपर, तो वो कभी भी सही से एजुकेशन नहीं दे सकती हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो बेटर करते हुए एजुकेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर। नंबर 3 के ऊपर है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तब होती है जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होती है ज़्यादा। इसे बेटर किया जा सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, वोकेशनल ट्रेनिंग से और एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए। नंबर 4 के ऊपर है हेल्थ केयर पब्लिक प्रोग्राम्स को क्रिएट करके, कम्युनिटी क्लिनिक्स को क्रिएट करके और एड्रेसिंग डिस्पार्टीज़ को जो है वो करके हेल्थ केयर के जो प्लेटफॉर्म है उसे बेटर किया जा सकता है, जो कि सोशल प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सॉल्व करने का ज़रिया बन सकता है, क्योंकि हेल्थ बहुत मैटर करती है। इसे ठीक करने के लिए यही नहीं बल्कि जो ऊपर हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर। जब कोई इंसान अनएम्प्लॉयड हो, अच्छी एजुकेशन ना मिल रही हो, गरीब हो, मतलब उससे सारा अपनी फैमिली ना चला पा रहा हो, तो उसकी डेफिनेटली और डायरेक्टली उसकी हेल्थ केयर के ऊपर असर करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्राइम के ऊपर, कि कम्युनिटी पॉलिसिंग के ज़रिए प्रिवेंशन और एड्रेसिंग रूट कॉजेज़ को देखते हुए क्राइम को जो है वो कम किया जा सकता है, क्राइम्स को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ऊपर वाले जो 4 एक्शन हम डिस्कस किए, जैसे कि हमने देखा है कि ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इनके ज़रिए अगर ये ख़त्म हो तो भी क्राइम को बहुत कंट्रोल किया जा सकता है बहुत हद तक, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो क्राइम इसलिए भी कर जाते हैं क्योंकि वो अपना घर नहीं चला पा रहे होते हैं, तो वो कोई ऐसा एक्शन ले जाते हैं जो कि कानून के खिलाफ होता है। तो नेक्स्ट है 6 के ऊपर की होमलेसनेस को ख़त्म किया जाए। जो लोग जिनके पास घर नहीं होते, वो घर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सपोर्टिव हाउसिंग के ज़रिए, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के ज़रिए और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको ख़त्म करते हुए हमें होमलेसनेस को ख़त्म करना चाहिए। नंबर 7 के ऊपर है डिस्क्रिमिनेशन, जो कि इन्फोर्सिंग लॉज के ज़रिए, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी और रेजिंग अवेयरनेस के ज़रिए सॉल्व की जा सकती है। नंबर 8 के ऊपर है इन्वायरमेंट भी किसी भी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हेल्थ के ऊपर भी हर तरह से बहुत बड़ा जो है वो अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है। तो पोल्यूशन रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, हैबिटेट प्रोटेक्शन और एजुकेशन के ज़रिए इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 9 के ऊपर है सब्सटेंस अब्यूज़ के ट्रीटमेंट, हार्म रिडक्शन और एड्रेसिंग अंडरलाइन इश्यूज़ को करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ को। नंबर 10 के ऊपर है सोशल आइसोलेशन को सॉल्व किया जा सकता है थ्रू सोशल प्रोग्राम्स के, सपोर्ट ग्रुप्स के, आउटरीच फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स के ज़रिए।
तो यहाँ तक हमारा जो था टॉपिक क्लियर होता है, जिसमें हमने सोशल प्रॉब्लम्स के इंट्रोडक्शन को, उसके मीनिंग को, उसकी डेफिनेशंस को, उसके कॉजेज़ और देन उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है डिटेल के साथ। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।